दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सिर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ से दुर्लभ रहा है समाधि धारण। बोले विश्व वंद परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की, पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। आज हम जहां पर बैठे हैं वह भूमि मध्य प्रदेश के सागर जिला के अंतर्गत सागर में ही भाग्योदय तीर्थ में मुनि संघ गुरु कृपा से आज बैठा है। ये सागर करीब 15,000 से ऊपर जैन परिवारों का एक ऐसा समूह है। पूरे सागर में करीब 80 से ज़्यादा मंदिर हैं। 15,000 से ज़्यादा परिवार के लोग सागर शहर में रहते हैं, जिनकी आस्था जिनेंद्र देव के ऊपर है। और 15,000 घरों में करीब 1.5 लाख से ऊपर जैन सोसाइटी के लोग रहते हैं। मैंने मंगलाचरण में वो जो बात कही, दुर्लभ गुरु संकेत है, दुर्लभ तत्पालन, ये पंक्ति में बहुत बड़ी जान है बंधुओं। पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज श्री के द्वारा रचित यह मंगलाचरण है। पंक्ति की जान बार बार कहती है कि दुर्लभ गुरु संकेत और दुर्लभ तत्पालन। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज आज से 32 वर्ष पूर्व जब पहली बार यहां पर आए थे, साथ एक बहुत बड़ा विद्यालय केंद्र और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल से जुड़ करके करीब 35 लाख से ऊपर लोग आसपास में अपने जीवन को सरवाइव करते हैं। 35 लाख से ऊपर लोगों को बीच में एक सुविधा, एक संस्कृति, एक स्वच्छ माहौल देने की जवाबदारी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज के आशीर्वाद से सागर की समाज के लोगों ने उठाई है। इस भाग्योदय की जब नींव रखी पूज्य गुरुदेव ने, 18 एकड़ से ऊपर का यह प्रोमाइसिस था, जिसमें एक पोर्शन में उत्तर के भाग, पूर्व के भाग में हॉस्पिटल बना हुआ था। बीच में पूज्य गुरुदेव ने एक समव शरण सर्वतोभद्र जिनालय की कल्पना सागर शहर के 15,000 लोगों के बीच में रखी। पूज्य गुरुदेव से पूछा कि 15,000 लोगों की समाज के परिवार हैं, करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में उनके आराधकों का जिनेंद्र देव का मंदिर है। फिर एक नए मंदिर की और क्या जरूरत है? जब पूज्य गुरुदेव से पूछा कि नए मंदिर की, इतने बड़े मंदिर की क्या जरूरत है, उस वक्त गुरुदेव गंभीर होकर के बोलते हैं कि 2 प्रकार का जीवन होता है, 2 प्रकार की चर्या होती है, 2 प्रकार की भाषा होती है। 2 प्रकार का जीवन होता है। एक व्यवहारिक जीवन होता है जो आप जीते हैं,
एक आंतरिक जीवन होता है जिसमें आप जीवन भर जीते रहते हैं। बाहर मुस्कुराते हैं, अंदर रोते हैं। होता है कि नहीं? होता है महाराज। बाहर सबके सामने हंसना पड़ता है, लेकिन घर के अंदर रोना भी पड़ता है। दो प्रकार का जीवन। जो प्रकार का डिप्लोमेटिक लाइफ भी है, वो डिप्लोमेटिक लाइफ जो है वो बाहर कुछ रहती है, अंदर कुछ रहती है। गुरुदेव से पूछा तो फिर इसका मंदिर से क्या मतलब? आचार्य भगवंत बोलते हैं दो प्रकार की भाषाएं भी होती हैं। एक व्यक्त भाषा होती है जो आप सब सुन लेते हैं, मैंने बोला आपने सुना। एक सुनने बोलने के बीच में अव्यक्त भाषा भी होती है। उस अव्यक्त भाषा की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो आप समझ लेते हैं। आप कितने शातिर हैं इस मामले में कि दुकान में जब पिता थोड़ा सा इशारा करता है आप तुरंत समझ जाते हैं इशारा इसके लिए था। घर के अंदर माँ अव्यक्त भाषा में बात बोलती है। घर के अंदर जब पति पत्नी के संवाद होते हैं वो धीरे से बोलते हैं जी चाय रखी है, चाय पी लो। इसका मतलब क्या? कमरे में चलो, तुमसे काम है। सबके सामने बोला चाय पी लो। पति को समझ में आया कि ये चाय का कप उठा करके कमरे में सीधे जाना है, वहीं पे बात होने वाली है। ये अव्यक्त भाषा घर के अंदर चलती कि नहीं? चलती है महाराज। जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो थोड़ा सा पप्पू। पप्पू का मतलब पप्पू से नहीं है। पप्पू का घर मतलब घर की सारी बहू बेटियों से है कि उनको इस अव्यक्त भाषा के भाव समझ में आ जाएं कि हम आ गए हैं। ये जो अव्यक्त भाषा है, इस अव्यक्त भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपने घर के अंदर देखिएगा, आपस में जब आप कोई संवाद करते हैं तो संवाद सिर्फ शब्दों का होता है कि कसायों का भी होता है। घर के अंदर देखिए, घर के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। घर के अंदर आप खुद महसूस करेंगे। मान लीजिए एक पिता के 3 भाई और तीनों भाइयों के 4-4, 2-2, 3-3 बच्चे। अब घर के अंदर जब 15, 17, 18, 20 लोगों का परिवार हो जाता है, दुकानें चलती हैं, तो घर के अंदर जो संवाद करते हैं, बड़े भैया कहाँ गए, अब वो भाषा टोन जब बात करते वक्त भी तुम ही कर लो, तुम ही सब संभाल लो, हमें कछु नहीं करने, हम गणेश जी हैं, हम चुपचाप शांत बैठे हैं। जब आप ऐसा बोलते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपने परिवार में जब संवाद करते हैं तो संवाद सिर्फ शब्दों का होता है कि इसके साथ कसाय का भी होता है? बोलो ना। हाँ, कसाय का संवाद होता है। अब वो जो कसाय का संवाद होता है, उस कसाय के संवाद से आपको बात सुनने के बाद अंतर मन में प्रसन्नता होती है कि दर्द होता है? घर में बताओ, पिता की बात सुनकर के कितने परिवार के ऐसे लोग हैं सुबह से लेकर शाम तक एक बार मन में दर्द नहीं पैदा होता? होता है। भाई में होता है, देवरानी जेठानी में होता है। हमने कछु बोली ही नहीं है ऐसो, तुम फालतू में ऐसो समझ रहे। अब बोली भी है, समझ भी रहे हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, उसके बाद भी हम तुम्हारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। आरोप क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आपकी व्यक्त भाषा में तो सही चीज थी, लेकिन अव्यक्त भाषा में जो कसाय का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया, लेश्याओं के परिणामों के साथ किसी को बेड वाइब्रेशन 24 घंटे भेजना, घर के अंदर होता कि नहीं? कई बार जब घर के अंदर विरोध पैदा होता है बंधुओं, तब जेठ जब अपनी बहू को घूर करके एक बार देख बस लेता है, इतने में लगता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे परिणाम खराब कर दिए। यह किसका प्रभाव है? को हम आपको देख रहे हैं, हमारे देखने से आपके मन के अंदर क्या होता है? लेश्याओं का परिवर्तन, ट्रांजैक्शन होता है। किस नजर से देख रहे हैं? स्नेह की नजर से देख रहे हैं, पिता समझ करके देख रहे हैं, पुत्री समझ करके देख रहे हैं, वासना लोभी समझ करके देख रहे हैं। मां बहनों की दृष्टि में एक बड़ी निर्मलता जन्म से मिली है। उनकी आंख सिर्फ 5 सेकंड में बता देती है कि सामने वाले पुरुष की नजर हमारे ऊपर क्या सोच करके पड़ रही है। 5 सेकंड में
पुरुष कभी ढूंढ नहीं पाता कि महिला हमें क्या सोच करके देख रही है, लेकिन मां बहनें हमेशा से 5 सेकंड में बताती हैं कि सामने वाले पुरुष को हमारे ऊपर देखने की नजर क्या है। देख तो आंख से ही रहा था, लेकिन वो जो अंदर की अदृश्य शक्तियां थी, जिसको लेस्या कहते हैं, कैसे आपने 2 मिनट में पकड़ लिया कि इसकी कृष्ण लेस्या है, नील लेस्या है, कापोत लेस्या है, शुक्ल लेस्या है, पद्म लेस्या है या पीत लेस्या है। 1 सेकंड में पकड़ते हैं कि नहीं? पकड़ते हैं महाराज। जिस अदृश्य लेस्या से आप जीवन जी रहे हैं, जिस अदृश्य संवाद में आप जीवन जी रहे हैं, जिस अदृश्य कसाय से आप संवाद करते हैं, जीवन में कितना कुछ अदृश्य है ना? कितना कुछ अदृश्य है। उसी अदृश्य का सहारा लेकर के आपका विकास होता है, शारीरिक विकास होता है या शारीरिक पतन होता है। जैसे ये सब अदृश्य चीजें कसाई दिखाई नहीं देती, विशुद्धि स्थान दिखाई नहीं देते, भक्ति दिखाई नहीं देती, लेस्या दिखाई नहीं देती, कितना कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जीते इसके साथ हैं। इन सब चीजों में आईपीएल की, इंडियन पीनल कोड की कोई भी धारा नहीं लगती। घूर के देखने पर तो फिर भी धारा 401 लग जाएगी, लेकिन उसके बाद दूसरी चीजों में धाराएं नहीं लगती। लेकिन इन्हीं धाराओं में इंसान का जीवन चलता है। गुरुदेव से पूछा, इतना बड़ा विशाल मंदिर, आचार्य भगवंत ने एक ही बात कही, 10 से 15 हजार घर की समाज है, 1.5 लाख से ऊपर लोग रहते होंगे। इन लोगों को तो कसाय, लेस्या, विशुद्धि स्थान, सब चीजों के बारे में, क्रोध, मान, माया, लोभ, घर के अंदर इन्हीं चीजों का एक ऐसा जीवन है, जितना गंदा माहौल एक कत्ल खाने का होता है, उससे भी गया बीता माहौल कई बार परिवार में होता है। खून का एक दाग दिखाई नहीं देता और रहने के लिए 1 सेकंड भी भारी लगता है। परिवार के अंदर देखिएगा, 1 मिनट घर के अंदर किसी के सामने रहना इतना भारी लगता है। अरे भगवान, फिर वही घर, फिर वही सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा संक्लेश परिणाम होते 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 कभी 30 साल की किसी महिला को हार्ट अटैक आ जाता है, कभी कोई बच्ची फांसी लगा लेती है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई पागल हो जाता है, कोई घर छोड़ करके भाग जाता है। अपनों के बीच में जब इस प्रकार का दर्द बनता है, जब स्थिति ऐसी बनती है कि हम कहीं भाग भी नहीं सकते और साथ में रह भी नहीं सकते। आपके मानस में बनी हो या नहीं बनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अनुभव बोलता है पिछले 25 वर्षों का कि ऐसा होता है। हम शब्दों से संवाद कम करते हैं, कसाय से संवाद ज्यादा करते हैं। हम शब्दों से संवाद कम करते हैं, हम लेस्याओं से संवाद ज्यादा करते हैं। चुपचाप कोई बगल में खड़ा भी है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट कई बार संबल दे देती है, और कई बार शरीर का बलात्कार आंखों से करके पूरा दिगंबर कर देती है। इन सब चीजों को गुरुदेव, चूंकि वो संत तो हैं ही, लेकिन वो एक दार्शनिक संत भी है। जीवन की अतुलतम गहराइयों को जानने वाले उन महान साधकों ने दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन। तब आचार्य भगवंत ने कहा कि आपके परिवार की, आपके मोहल्ले की परिस्थितियां जो खराब हैं, उसके लिए आप कम, आपके गांव का जिनालय ज्यादा जवाबदार होता है। आप जिस भी मोहल्ले में पूजा करते हैं, सागर के अंदर के लोग के लिए भी कह रहा हूं, और दुनिया के वो सब लोग जो इस संवाद को सुनेंगे, उस संवाद की गरिमा को समझने की कोशिश करिएगा। बगल में एक किसी अन्य मत का मंदिर है, उसी के बगल में किसी एक अन्य मत के किसी का घर है, घर से लगी हुई मंदिर की दीवार है। मंदिर के अंदर लाइट नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, मंदिर के अंदर हवा नहीं। जैसे सामान कंस्ट्रक्शन में, जैसे किसी बिल्डिंग में किसी का मकान हो, बस क्या दिखाई देता है, बाहर थोड़ी सी हम पत्थर की क्लैटिंग कर देते हैं, डिजाइन डेकोरेशन निकाल देते हैं,
उसमें लिख देते हैं दिगंबर 1008 दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर फलाने गंज का। इतने मात्र से वो स्थान मंदिर नहीं बन जाता, लेकिन वहां पर मंत्रों से मंत्रित और अधिष्ठित प्रतिमाएं रख करके जितना फायदा लेने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा नुकसान मिल जाता है। महाराज, हमारे मंदिर में तो सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा होता रहता है। अभिषेक में तो लोग घर से निकलते ये सोच करके हैं कि फलाने कक्का अगर बेदी में सामने खड़े मिले तो आज उतई पे समझा दे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ना। जब तुम अपना दर्द समझोगे तब दर्द की दवा ढूंढोगे। जब तुम अपना दर्द ही नहीं समझोगे तो दर्द की दवा क्या खाक ढूंढोगे? पहले पता तो चले कि रोग कहां पर बैठा और कैसा बैठा। अब वो दर्द कहता है कि हम मंदिर में भगवान के सामने, जिसके सामने साधु मंदिर का शिखर देखता है तो हाथ जोड़ लेता है, पीछे उठा लेता है। तुम तीर्थंकर की प्रतिमा के सामने जाकर के एक दूसरे को घूर रहे, कितनों उतना ही जितना वो गली में घूमने वाला घूरता। क्या चल रहा है? और जितनी मां बहनें बैठी हैं सब देख रही हैं। देखो ये दोनों आ गए ना, इन लोगों की धूप छांव नहीं पटे। अब भाई परैया उठावे के चक्कर में जी को अब भाई चिल्ला है, अब भाई बे तेज बोल हैं। ये जो माहौल है आपके मन के अंदर का, मंदिर के अंदर अलग और परिवार के अंदर का, ये पूरे के पूरे माहौल के लिए आप कम, आपके मोहल्ले का, आपके गांव का मंदिर ज्यादा जवाबदार। जवाबदारी क्यों है पता नहीं। सामने जो नाली बह रही है उस नाली का पानी मंदिर की नींव में जहां पर हमने श्री यंत्र रखा है उस तक पहुंच रहा हो। पीछे से हवा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपके मोहल्ले में रहने वाले सेप्टिक टैंक का पानी मंदिर की नींव तक या मंदिर के पीछे दीवार को भी, भित्ति को भी स्पर्श करते हुए बह रहा हो। इन सब का कितना दुष्प्रभाव है। शरीर से निकलने वाले गंदे पदार्थों का स्पर्शन अगर मोहल्ले में किसी की भी परिवार का उस मंदिर पे हो गया, उस मंदिर की आराधक और दैवी शक्तियां आपके विरोध में काम करने लगती। सम्यक दृष्टि देवों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। आप मंदिर में जिनालयों में जाकर के पूजा करते हैं, नवदेवता ये मान्य जग में हम सदा अर्चा करें, बोलते हैं कि नहीं? सिर्फ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ही भगवान नहीं है। जैन शासन में जिनेंद्र भगवान के मंदिर को भी भगवान कहा। जिन चैत्यालय, चैत्यालय का मतलब क्या? वो चैत्यालय, उसको नव देवताओं में एक देवता का स्थान दिया और उस देवता को मिट्टी से, ईंटे से, गारे से बनाया। भैया हम तो जमीन अपनी न छोड़ हैं। जितने भी मंदिर हैं आप चेक करिएगा, आपके घर का मैला नहीं छूता है तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और के घर का भी मैला छूता है और आप वहां पे माथा टेकते हैं, आप भी पाप के भागी हैं। दुर्घटना में जितने एविडेंस मिलेंगे सबके ऊपर केस चार्ज होगा। और वो जो असंख्यात देवी देवता होते हैं, वे सारे के सारे असंख्यात देवी देवता जो सम्यक दृष्टि हैं, उनको कितना क्रोध आता होगा कि तूने मेरे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा रखी, तूने मेरे शांतिनाथ की रखी, तूने मेरे पार्श्वनाथ की रखी, और उनकी शुद्धता, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि, इन चार शुद्धि को भूल करके तू अपने घर के अंदर बैठ करके भोग की कथा लिख रहा है और यहां पे माथा टेकने आया। अब कौन जवाबदार है? आपके घर के अंदर वो जो कसाई स्थान भड़क रहा है, जरा जरा सी बात में विघटन हो रहा है, रोज सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक चीज का चिंतन, हम कब अलग हुई हैं, हमें इनसे कब मुक्ति मिले है, हम कब तक इनकी रोटी बनाते रहे हैं, कब तक इनके टमाटर को खर्चा हम देते रहे हैं। कितनी सड़ी सी बात थी टमाटर के खर्चे की। टमाटर के लिए तो हम इतना गंदा बोलते हैं, कुछ ना पूछिए, कि कोई जंगल में जाकर जाए तो जंगल के स्थान में भी टमाटर उगाते हैं कि, लेकिन दर्द किस बात का है? दर्द है कैसे हम इसके साथ रहें। तो ऐसे मंदिरों में जाने वाले लोगों के परिवारों में विभाजन भी बहुत जबरदस्त होता है। गुरुदेव ने कितना कुछ देखा, कितना कुछ देखने के बाद आचार्य भगवंत का एकमात्र उद्देश्य था कि ये 80 के 80 जिनालय जो शहर के बीच में बसे हैं, इन 80 के 80 जिनालयों में वो ऊर्जा नहीं है। फिर कमेटी के लोगों को निर्देश दिया गुरुदेव ने,
विश्व का जैन समाज का पहला मंदिर है भाग्योदय तीर्थ सागर का, जो तबले की प्रकृति के पत्थरों से बन रहा है। पहला मंदिर है। जैसे तबले के ऊपर आप जब रिदम छोड़ते हैं, उंगलियां चलाते हैं, ढुम 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 की आवाज आती है, उसमें से एक वॉइस निकलता है जो आपको रिलैक्स फील कराता है। आप सोचिए, भाग्योदय तीर्थ में बनने वाला जो मंदिर है, उसका वो जो गर्भगृह है, गर्भगृह के पाषाणों की खोज करने के लिए कमेटी के लोगों को पिछले 13 साल लग गए। 13 सालों से लगातार वो खदानों में खोजते रहे कि तबले की प्रकृति का पत्थर कहां मिलेगा। पूज्य गुरुदेव का ये भाव था, कुंडलपुर के बड़े बाबा के अंदर के मंदिर के गर्भगृह के अंदर का जो पत्थर है वो बांसुरी की प्रकृति का लगाया। ये सब पत्थरों की प्रकृतियां होती हैं। जब कभी भी आप मैजिक स्टोन्स को देखेंगे, कभी आपने कांच को बजाने वाले वो लोगों को देखा है जो हाथों के बीच में कांच फंसा करके अच्छी अच्छी आवाजें निकालते हैं? सिर्फ कांच से नहीं निकलती, पत्थरों से भी निकलती है। पत्थरों से आवाज निकालने का हुनर, ये ट्रेन में चढ़ते हुए जो भिखारियों के बच्चे जो आपको मैजिक साउंड सुनाते हैं, कभी उनका देखिएगा, कितने स्टाइल से वो पत्थरों से आवाज निकालते हैं। और पत्थरों की आवाज ऐसी लगती है कि इसके हाथ में जादू है कि पत्थर में जादू है। कई बार तो आदमी उन भिखारियों का पत्थर खरीद लेता है कि तू इतनी अच्छी आवाज निकालता है, ये पत्थर दे दे। वो पत्थर की प्रकृति होती है। भाग्योदय तीर्थ सागर जैन समाज के इतिहास का पहला तीर्थ बनने जा रहा है। 12 लाख घनफुट मंदिर पत्थरों का जो मंदिर बन रहा है बंधुओं, अयोध्या के श्री रामचंद्र जी के मंदिर से 4 गुना से ज्यादा यहां पर सिर्फ पाषाण लगा करके उसका विस्तार देने का प्रयास, उसमें कमेटी का ये जो अभूतपूर्व प्रयास था कि गर्भगृह और अंदर का पूरा परिकर तबले की प्रकृति के पत्थरों से बने। मैं देखा तो देखता रह गया। हम पहली बार तबले के प्रकृति के पत्थरों को जबलपुर के गार्डन में देख करके आए थे। यहां से बोलते थे, वो पत्थर का साउंड पूरे उसमें ऐसा घूमता रहता था, वर्तुल बनता था। उस आवर्तन की कीमत है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा ना, एक अदृश्य ध्वनि होती है, एक दृश्य ध्वनि होती है। हम संवाद करते हैं, जो मुंह से बोल रहा हूं वो बात चीज अलग है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो चीज बिल्कुल अलग है। गुरुदेव ने कहा 1.5 लाख लोगों की मानसिक शांति के लिए, 1.5 लाख लोगों का समाधि के लिए, 1.5 लाख लोग एक सागर में जैन समाज के रह करके अपनी संलेखना, अपने परिणामों को शांत कर सकें। इसके लिए एक ऐसा जिनालय हो जहां दूर दूर तक किसी भी प्रकार की अशुद्धि का वातावरण ना हो। जो तीर्थ बन रहा है, इसके करीब 300 फुट तक एक नाली नहीं बहती। 12 लाख घन फीट का वो मंदिर जब बन के तैयार होगा, उसके हम आधे से ज्यादा मुकाम पर, अभी हमने सिर्फ 25% काम किया है। करीब अभी भाग्योदय के मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए और अपेक्षित होंगे। सागर की समाज तो इस बात के लिए सहयोग कर ही रही है, लेकिन मैं विश्व की पूरी समाज से कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस प्रकृति के इस मंदिर में आपको भी डोनेशन देने का भाव हो, स्क्रीन पर नंबर 24 घंटे ऑन रहते हैं, वो आपका इंतजार करते हैं। मैंने जब आकर के कमेटी के लोगों से पूछा कि क्या खासियत है, उनने खासियत बताई तो मैं सुनकर के दंग हो गया। फिर उन्होंने लकड़ी के माध्यम से पत्थरों के प्रयोग करके दिखाए। स्क्रीन पर आप भाग्योदय तीर्थ का वो पवित्र मंदिर का कार्विंग और डेकोरेशन के साथ कलर देखिएगा और आचार्य श्री जी की वो भावना देखिएगा। गुरुदेव ने कहा कि 1.5 लाख लोगों की समाज है, जब उसके घर के अंदर उसके अज्ञान वसात जो कर्म के उदय से कसाय स्थान पैदा होंगे, जब उनकी शक्तियां टूटेंगी, जब एक परिवार टूटता है ना बंधुओं, तो विभाजन कभी व्यक्ति व्यक्ति में नहीं होता, विभाजन हमेशा शक्ति में होता है। जिसकी शक्ति थोड़ी सी भी ज्यादा दिखती है, वो ज्यादा शक्तिमान व्यक्ति ही टूटना चाहता है। कमजोर तो हमेशा चिपक के बैठना चाहता है।
घर का वो लड़का जो कोई काम नहीं करता, वो कभी नहीं चाहता कि बंटवारा हो। लेकिन जिसके थोड़ी भी कमाई के साधन जुड़ जाते हैं, सबसे पहला धन आपके मन के अंदर कसाय का स्थान पैदा करता है। हमें अलग होना है, हमारा पति बहुत कमात है, काय वो घर को खर्चा चलाए। अरे भैया तुम तो अभी 2-4 साल हुए तुम्हें आए भय, वो खर्चा तो बचपन से यहीं पैदा हुआ था, उसकी जवाबदारी है। लेकिन शादी के बाद जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है, ऐसे इंसान की प्रकृति भी रंग बदल लेती है। पूरा का पूरा फोकस माता पिता परिवार भतीजे बुआ चाचा काकी से हट करके सेंट्रलाइज हो जाता है सिर्फ वाइफ के ऊपर। तुम जैसा कहोगी वैसा, और उसको कोई ज्ञान नहीं है। बे तो हमारी जैसी मर्जी सुबह सी तो उनके घर से अंदर पढ़ा के भेजो जाता है, देखियो अपना पैसा बचा के रखियो। कभी नहीं किसी सास ने किसी माँ ने अपनी बच्ची से कहा होगा कि देखो बेटा अपना पुण्य बचा के रखना। प्रतिकूलताओं में संतान की उत्पत्ति के समय वही परिवार फिर याद आता है, लेकिन अनुकूलताओं में सिर्फ अपना धन अपना पति याद आता है। कैसी कंट्रोवर्सी है। गुरुदेव कितना समझते हैं हर चीज को, संवाद को। फिर गुरुदेव ने कमेटी को निर्देश दिया कि तबले की प्रकृति के पत्थरों से भाग्योदय तीर्थ का निर्माण होगा, धीरे धीरे होगा, सात्विक धन से होगा। हमने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव कब बनेगा, कैसे बनेगा? बोले जब भी बनेगा, क्योंकि मानसिक संक्लेश आज की इस पंचम काल में तो रोज बढ़ रहा है ना। क्या तुम शांति नहीं चाहते? चाहते हैं महाराज। तो तुम्हारे मंदिर के अंदर बैठ करके किसी भी मोहल्ले गली कूचे में जहां पर तुम बैठ करके माला फेरते हो, कभी बताओ मुझे माला फेरने का मन करता है? नहीं करता। पूरे सागर की जैन समाज से कहना चाहता हूं, पूरे विश्व की जैन समाज से कहना चाहता हूं, भाग्योदय में क्या हो रहा है जब तक आप अपनी आंख से आकर के देख नहीं लेंगे, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि तबले की प्रकृति के पत्थरों से भाग्योदय तीर्थ को बनाया जा रहा है। बड़े बड़े पत्थर हैं, लेकिन लकड़ी से ठोकने पर, हल्की से कॉपर की राड से ठोकने पर वो तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। और उस आवाजों के आवर्तन से जब पूरा मंदिर बनकर के डोम बनकर के तैयार हो जाएगा, तो आचार्य भगवंत का एक ही मात्र कहना था कि मात्र औषधि से चिकित्सा नहीं होती, ध्वनि से भी मनुष्य की चिकित्सा होती है, बाहर के प्राणों की भी और अंतरंग के प्राणों की भी। ध्वनि चिकित्सा, ध्वनि का चमत्कार देखो आप। जब कोई क्रोध में बोलता है तो आपको तुरंत पारा हाइपर हो जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे राग रहे हैं। तानसेन ने जब दीप राग गाया था, दीप राग से बुझा हुआ दिया आवाज की ध्वनि के प्रकंपन से जल गया। क्या ध्वनि में, शब्दों में, आवर्तन में इतनी ताकत, इतनी दम है कि वो झूठ था? झूठ नहीं था, सत्य था, लेकिन हम प्रयोग भूल गए। वे स्थान, जिन स्थानों पर खड़े होकर के ध्वनि के आवर्तन, अदृश्य आवर्तन से व्यक्ति की मानसिकता, व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का पुण्य शतगुणित सहस्र गुणित होता है, वे स्थान के मामले में भाग्योदय तीर्थ के अलावा पूरा का पूरा सागर स्थिति पर खड़ा है। आचार्य जी ने ये शब्द तो नहीं कहे, लेकिन मुझे दिखाई दिया। मैं पूरे सागर के एक एक गली मोहल्लों के मंदिरों को देख करके आया। हर जगह प्रभु के ऊपर लोहे टंगे हैं, हर जगह लोहे की दीवारें हैं, कहीं कुछ हैं, नाली बह रही है, कहीं जगह नहीं है। पता चला कोई मांसाहारी व्यक्ति मंदिर के सामने रहता है। अब उस मांसाहारी व्यक्ति के बनाए हुए मांस की लेशाओं का प्रभाव क्या आपके जिनालय के अंदर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा महाराज, हर चीज का प्रभाव पड़ेगा। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भव शुद्धि के ऊपर टिकी है आपके भाव की शुद्धि। कितना कुछ सोच करके गुरुदेव ने कहा कि आगे चल के जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी, वैसे वैसे चिकित्सालयों की आवश्यकताएं रोज बढ़ेंगी। आज भाग्योदय तीर्थ के पास 450 से ऊपर बेड हैं, और अभी मुझे सुबह डॉक्टर साहब ने कहा कि महाराज जी अगर 500 बेड और बना दिए जाएं, एक हफ्ते में 500 बेड पूरे के पूरे भर जाएंगे। भाग्योदय में इतने रोगाक्रांत लोगों का आना जाना निरंतर होता है। लेकिन आचार्य जी की वो जो पवित्रतम भावना थी,
गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ इंजेक्शन लगाने से इंसान ठीक नहीं होता। जब इस सर्वतोभद्र जिनालय में चारों तरफ दिगंबर जैन मूर्तियां, दिगंबर जैन साधुओं के मंत्रों के द्वारा स्थापित होंगी, तबले की प्रकृति के पत्थर होंगे, बाहर की जो प्रकृति वाले पत्थर हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उनकी प्रकृतियां जो हैं वो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने वाले पत्थर हैं। आप इधर के पत्थरों में खासियत है, भाग्योदय तीर्थ के पत्थरों में पानी फेंक दीजिए, पानी जमीन में नहीं गिरता, पत्थर पूरा सोख लेता है। ठीक ऐसे ही वो पूरी की पूरी ऊष्मा को सोख करके, सूर्य की ऊष्मा को, और सूर्य की ऊष्मा से आतप तो लेते हैं लेकिन अंदर वो पत्थर उद्योत देते हैं। जैसे जिनेंद्र भगवान का ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है कि है तो वो करोड़ों सूर्य के बराबर, लेकिन उसमें दाहपना ना होकर के शीतलता है। ठीक ऐसे ही पत्थरों की प्रकृतियों को छांट करके लाना, व्यवस्थित करना, भाग्योदय तीर्थ के पूरी सागर की समाज ने मिलकर के जो जवाबदारी उठाई, मैं पिछले 5-7 सालों से लगातार देख रहा था। गुरुदेव ने कहा कि सिर्फ इंजेक्शन लगाने से नहीं, जब सर्वतोभद्र पूरा जिनालय बन चुका होगा, हम जिनालय के बीच पर जब बैठ करके एक बार ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्या ऊषा नमः स्वाहा, ये शब्द भी पढ़ेंगे। ये मंत्र जब साधु पढ़ेगा और कोई रोगी पीछे बैठा होगा, रोगी पीछे बैठा होगा, साधु पढ़ेगा, उसके आवर्तन जब पत्थरों से टकराते हुए तबले की ध्वनि में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। उस फील्ड के नीचे बैठ करके कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति कभी रोगी नहीं होगा। कितनी ऊंची सोच के साथ हॉस्पिटल के सामने एक जिनालय बना रहे हैं। उसके पीछे का गुरुदेव का क्या अंतर्भाव था। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, गुरु जी का संकेत दुर्लभ था, फिर उससे भी दुर्लभ था दुर्लभ तत्पालन, उनके संकेतों का पालन करना। अब आचार्य कहते हैं कि जब तबले की प्रकृति के पत्थरों के बीच में बैठ करके पूरा मंदिर बन जाएगा, पूरा डोम बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पूरी चालू हो जाएंगी, उसकी घंटे की ध्वनि का प्रभाव कहां तक, मैंने शुरुआत में वो बात कही थी कि आपकी गिरी हुई परिस्थितियों के लिए आप कम, आपके परिवार कम, आपकी कसाई कम, लेकिन आपके गांव का मंदिर ज्यादा जवाबदार है। और आचार्य भगवंत के मन के अंदर यह भाव थी कि जहां पर अहिंसा की रक्षा समझने वाले 1.5 लाख लोग एक साथ रहते हैं, कम से कम उनके कसाई के स्थान, लेशा के स्थान, विशुद्धि के स्थान, भक्ति भावना, अंदर का भाव, जिनकी कीमत है, जिस पर हम जी रहे हैं, ये निरंतर बना रहे। इसलिए एक ऐसा मंदिर तो होना चाहिए जो मेरी अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ जनता को सुख दे सके। आचार्यों का एक गुण है, आचार्य का गुण है विश्वोपकार चातुर्या आचार्य सर्ववंदिता। आचार्यों ने कभी ये नहीं कहा कि सिर्फ जैनियों का लाभ मिलेगा। हमने सागर की जैन समाज में देखे, गहोई समाज के वे सज्जन जो निरंतर रोज धोती दुपट्टा पहनते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं। गुप्ता परिवार में आने के बाद जिनेंद्र भगवान की ऐसी भक्ति करते हैं कि लोग देखते रह जाते। मैंने उनसे पूछा कैसा लगता है, बोलते हैं महाराज ऐसा सुख लगता है जिनेंद्र भगवान को देखता हूं कि पता नहीं जन्मांतरों में कभी आपको देखा भी है कि नहीं देखा, लेकिन एक बार ये मन कहता है कि कभी आंख आपको देखने से कभी बंद ना हो जाए। अन्न मत का व्यक्ति आपके मंदिरों के अंदर आकर के ऐसी भावना रखता है। जैन शासन की कीमत तो सिर्फ अजैन जानते हैं, जिनको जैन शासन में प्रवेश नहीं मिला। घर को जोगी तो जोगड़ा होगा। अपने जीवन में उत्थान प्राप्त करने के लिए आचार्य कुमुद चंद्र देव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा, भो भो प्रमाद मवधूय भजत दुबेन। दुंदुबियां बज रही हैं, वे दुंदुबियां भगवान का वैभव नहीं दिखा रही। उन देव दुंदुबियों में जहां 12 करोड़ वाद्य यंत्र बजते हैं, उस वाद्य यंत्रों का भी संगीत की एक वाइब्रेशन होती है, उसका भी एक भाव होता है। वो दुंदुबी बजा करके दूर तक के लोगों के चित्त को शांति प्राप्त कराने में भी दुंदुबियां जैसे निमित्त बनती हैं।
ठीक ऐसे ही 1.5 लाख लोगों की आस्था बनी रहे, 1.5 लाख लोग निरोगी बने रहें, 1.5 लाख से ऊपर लोगों की मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, घर के अंदर संक्लेश ना हो, घर के अंदर कसाई स्थान ना भड़के, भाई भाई एक गुरु को मानने वाले कोर्ट में खड़े ना हो, कितनी अशुद्धि के जितने स्थान है, आचार्य श्री जी का वो भाव कि कम से कम 1.5 लाख लोग सुरक्षित हो गए एक मंदिर के निमित्त से भी, तो उस पैसा लगाना, धन लगाना, ऊर्जा लगाना, जीवन दान देना, जीवन देना सब सार्थक हो गया। 2, 5, 10 लोग साबुन के जैसे घुल करके मंदिर बना देंगे, लेकिन जब लाखों लोग इस मंदिर से उस कसाई स्थान को मिटाएंगे तो बनाने वालों को इस बात की खुशी होगी कि मेरा धन, मेरी ऊर्जा, मेरा समय सब सार्थक हो गया, सब सार्थक हो गया। बंधुओं, मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं होता, मंदिर सिर्फ भगवान की पूजा का केंद्र नहीं होता, मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम एक थाली का चावल उठाओ और दूसरी थाली में चढ़ा दो। मंदिर है आपके जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त कराने में एक निमित्त, सशक्त निमित्त। देखो, मोक्ष का रास्ता तो बहुत लंबा है, इतना लंबा दुनिया का कोई भी रास्ता नहीं है जितना लंबा मोक्ष का रास्ता है। मोक्ष का मतलब क्या है? सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, सारे कर्मों से मुक्ति मिल जाना, दुख से मुक्ति मिल जाना। जिस चीज को आप बंधन को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अंतर्मन में एक बार अपने परिवार की स्थिति में अपनी स्थिति देखो ना, कितना मानसिक अपमान अपनों के बीच में आप झेलते हैं। नहीं झेलते? झेलते हैं। कितनी अच्छी रोटी बना दो, 20 साल भी हो गए हैं लेकिन आज तक प्रशंसा नहीं मिली। टाइम पे भोजन दे दो, टाइम पे सब कर दो, एक दिन नहीं बना पाए, टाइम पे भजिया नहीं बना या हलवा नहीं बना, तो कैसा कसा स्थान आता है। इससे किसके मन के अंदर ये भाव पैदा नहीं होता कि ये मुक्ति मुझे भी चाहिए ना? वो कहाँ मिलेगी? उसका मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा? जब बड़े बड़े घने घने जंगल में हम लोग निकलते थे तो आचार्य श्री जो पूरे संघ को पार कराने के लिए गांव से एक आध कोई व्यक्ति अचानक खड़ा हो जाता था। महाराज जी, हमको रास्ता पता है, हम उस रास्ते से आपको निकाल देते हैं। भैया 12 बज रहे हैं, अभी तक हम धर्मशाला तक नहीं पहुँचे, कब खाएंगे, कब समाई करेंगे? वो गांव का आदमी बोलता है, जिसको जानकारी है जंगलों से निकालने की, जिसको जानकारी है कि जंगल में आदमी कहाँ भटकता है और कैसे निकलता है, जिसको आपकी भाषा में सार्थवाह कहते हैं, वो सार्थवाह जो है बड़े बड़े गुरुओं को पार लगा देता। जब आचार्य जी के सामने एक छोटा सा ऐसी गांव का कोई देहाती चल रहा था तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जैसे पूरे साधु संघ को ये सामान्य व्यक्ति पार करा रहा है, ऐसे ही तीर्थंकर और बड़े बड़े आचार्यों का कर्तव्य है कि संसार में फंसे हुए एक एक व्यक्ति को जंगलों से पार निकाल करके उसके स्थान तक पहुंचा दे। गुरुदेव की क्या पवित्रतम भावना! वो छोटे से दृश्य एक व्यक्ति को देख करके बोलते हैं कि जब ये अपन को निकाल सकता है तो सोचो अपन कितने लोगों को निकाल सकते हैं। अपने पास क्या है? बोले अपने पास क्या नहीं है? आचार्य जी बोलते हैं क्या है? हमने पूछा क्या नहीं है? अरहत का ज्ञान है, अरहत का दर्शन है, अरहत का चारित्र है। जिसके पास हमारे अरिहंत का दर्शन, अरिहंत का ज्ञान और अरिहंत का चारित्र है, वो संसार में किसको पार नहीं निकाल देगा। कितना उत्कृष्टतम पवित्रतम भावनाओं के हिमालय में जाकर के बैठ करके गुरुदेव ने वो संकेत दिया कि 1.5 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति का अगर पतन हो गया कसाई के कारण, तो उसके लिए वो कम, उसका गुरु ज़्यादा जवाबदार है। और अगर मैंने सागर को अपना बोला है तो जवाबदारी है सागर के लोगों के इस तरीके के अदृश्य जीवन को सुधारने की, क्योंकि दृश्य जीवन तो आपका बहुत अच्छा होगा, अच्छे हरे लीले लाल पीले कपड़े पहनते होंगे, पैसे वाले होंगे, भौतिक संसाधनों के मिल जाने से सुख भी मिलता हो, ऐसी तो मेरी धारणा बहुत पहले छूट चुकी है।
मैं हमेशा कहता हूं कि जो बहुत लाल टमाटर जैसे गाल वाले लोग होते हैं ना, अंदर से ऐसे सड़े होते हैं, इनके घर के अंदर इतना सड़ापन रहता है कि साधु के लिए अगर घर के अंदर अभी घुस जाए, उसके घर के अंदर अरबपतियों के अंदर, पूछे बताओ मेरे लिए क्या है, तो ना बैठने के लिए एक चौकी मिलेगी, ना देने के लिए एक अंजुली पानी मिलेगा। ऐसे लोगों के घर के अंदर, पुण्यात्मा लोगों के अंदर तो कुएं का छाना पानी मिल भी जाएगा। अरबपतियों के घर की हालत तो बहुत खराब है। इतनी खराब हालत है कि उसको सोचना पड़ेगा कि मेरा गुरु मेरे दरवाजे पे खड़ा है तो इसको काहे में खड़ा करूं। अगर मान लो हाथ जोड़ ली कि देने लायक कुछ है, बड़ा अरबपति बनते हो, महाराज एक अंजलि पानी भी आपको देने के लिए मेरे घर के अंदर व्यवस्था नहीं बनी। कैसे अरबपति अपने साधु की व्यवस्था घर के अंदर न बना पाए? अरे सागर के घर तो ऐसे होना चाहिए कि मोहल्ले से साधु निकले तो हम ऊपर से नीचे निकल के बोले महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, चलिए आहार कर लीजिए। लेकिन बड़े बड़े अरबपतियों के घर में साधु को देने लायक एक अंजलि पानी नहीं। कसाई स्थान इतने बड़े हुए, लोभ कसाय का स्थान बड़ा है, क्रोध का बड़ा है, मान का बड़ा है, माया का बड़ा है। आचार्य भगवंत का वो जो पवित्रतम भाव था कि 1.5 लाख से ज्यादा जैन समाज अहिंसक आराधना करने वाले लोग एक स्थान पर हैं। इनके मंदिरों से तो इनका उद्धार नहीं हो पाएगा, लेकिन भाग्योदय में हम एक ऐसा तीर्थ मनाएंगे कि उसके सामने बैठ करके बिंबों की प्रतिमाओं के सामने आराधना करने पर, आवर्तन करने पर व्यक्ति अपने मानसिक कलंक से मुक्त हो सकेगा। शारीरिक कलंक मिटाना, शारीरिक साधना करना, शरीर को साधना बहुत सरल है, मन को साधना कितना कठिन। बाहर से तुम अहिंसक हो, इस बात में कोई शक नहीं है, तुम पानी छान के पीते हो, लेकिन छने पानी से अंदर का हिंसा नहीं करते। शारीरिक सहजता और शुचिता होना अलग चीज, और मानसिकताओं में अपने आप को ऊपर उठाना, मानसिक दोषों से मुक्त होने के लिए जिस जिनालय की कल्पना पूज्य गुरुदेव ने करी, आज नहीं तो कल तुमको मेरी बात का एक एक शब्द समझ में आएगा। तुम परेशान हो पैसे की कमी से नहीं, कसाई की अधिकता से। तुम परेशान हो इस चीज से नहीं कि तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है, इस चीज से कि तुम्हारे भाई के दिल में अब तुमको घर में रखने की जगह नहीं है। जिन जिन चीजों से परेशान हो उन सब परेशानियों का एक हल है। एक जिनेंद्र देव का ऐसा अभूतपूर्व मंदिर, जिस मंदिर में आप सबकी समस्याओं का अनादिकालीन समाधान है। अगर आपको ऐसा लगता है ये समस्याओं से ग्रस्त आप भी हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देखिएगा। पहले हम मंदिर पूरा बना लेते हैं, फिर बड़े बड़े गुरुओं का सहारा लेकर के उस मंदिर के बीच में बैठ करके उस भावनाओं को जी लेते हैं कि कहते थे आप कि यहाँ पर बैठने पर यहाँ कुछ नहीं होगा, तो फिर यहाँ पर बैठ करके मेरा ये मिटाओ, और जब वो मिट जाएगा तब तुम्हें लगेगा धन, जीवन, यौवन सब सार्थक हो गया, सब सार्थक हो गया, पैसा एक एक रुपए देना सार्थक हो गया। पूर्वजों ने क्या कमाल किया, मंदिरों में सोने चांदी के ढेर लगाए। पद्मनाभपुर के मंदिर में जाकर के, कब सुना था ना आपने, 7-8 तहखाने हैं, 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति थी, हीरे जवाहरात मोती। हमने गुरुदेव से पूछा कि मंदिरों में इतना पैसा कैसे आया। गुरुदेव बोलते हैं मंदिरों को लोग सिर्फ बहुमूल्य चीजें ही दे सकते थे, सोना चांदी हीरा मोती ही दे सकते थे। हमने पूछा क्यों देते, उनने कहा उससे भी ज्यादा बहुमूल्य जब मंदिरों से मिलता है तब जाकर के मंदिरों में वो बहुमूल्य चीजें चढ़ाई जाती हैं। मंदिरों ने आपको क्या बहुमूल्य दिया है, ये आप घर से निकल करके मंदिर में बैठ करके देखना। लेकिन सागर का एक एक मंदिर घूम गया, हर मंदिर समान मकान के जैसे दिखाई देते हैं, मकानों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर सामने का थोड़ा सा क्लैटिंग पीरियड हटा दिया जाए, नाम हटा दिया जाए, तो लगे कि कोई कल्लू झल्लू मल्लू झल्लू सेठ को मकान आए, इतने पे जाके रहने हैं।
जबकि जिनेंद्र देव का मंदिर तो ऐसा होता है कि दूर से बोलता है कि देखो वो जो ऊंचा शिखर के ऊपर 20-20 किलो के सोने के कलश चढ़े हैं, वो अहिंसा के महान आध्यात्म के पुरोधा जिनेंद्र भगवान का मंदिर होगा। उसके नीचे जब तक अपन नहीं पहुंच जाएंगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। आप सबके जीवन के अंतरंग को विकसित करने के लिए आचार्य श्री जी ने ये भाव रखा था कि भाग्योदय में सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, एक अंतरंग के सुधार का भी एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। सर्वतोभद्र की कल्पना गुरुदेव की सागर शहर के हर एक इंसान के लिए वरदान है। हर एक इंसान के लिए, जैन हो या अजैन हो। लेकिन आप सब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि महाराज जी के शब्दों में वो बात है और वो सत्य है, उसी में जी रहे हैं, पहला कर्तव्य बनता है मिल करके पहले अपन मंदिर बना लेते हैं। और उससे भी बड़ा कर्तव्य बनता है कि जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि जिस चीज की शंका रहती है अगर वो चीज हो जाए तो हर चीज व्यर्थ हो जाती है। मन का पंछी बार बार कहता है सबके सामने सब अच्छा हो जाना चाहिए। मंदिर बनाना साधुओं का काम नहीं है, लेकिन कैसा मंदिर बनाना, कैसा मंदिर होना, कैसा मंदिर होता है, ये बताना साधुओं का काम जरूर है। मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम भी नहीं करते हैं, ये बात गलत है। घर के अंदर जो भी सर्वोत्कृष्ट है वो देने की सिर्फ एकमात्र जगह है जिनेंद्र भगवान का जिनालय। जब हमने अपने घर का बहुमूल्य वहां पे दिया, कोई पूछे तो कहना इससे भी ज्यादा बहुमूल्य मैंने वहां से लिया है, इसीलिए बहुमूल्य वहां पर चढ़ा रहा हूं। इसकी शुरुआत का एक छोटी सी आयोजना करी है। अपेक्षा रखता हूं मैं सामने बैठे और दुनिया में सुन रहे तमाम लोगों से, जिसको मेरे एक एक शब्द पर विश्वास है, जिसने हृदय की आस्था की वेदी पर मुझे बिठाया है। दुनिया की हर जैन समाज से कहना चाहता हूं, 100 रुपए प्रतिदिन का संकल्प पत्र भरिए। कितने दिन का? मात्र 1 वर्ष का। 36,500 रुपए की राशि होती है। मात्र 3,000 रुपए महीना दीजिए, एक साथ मत दीजिए, बहुत मोटा भी लगता है। तो अगर आपके पास संपन्नता है तो नगद दे दें, सौभाग्य है, क्षेत्र का भी और आपका भी। लेकिन अगर नगद देने की पूरी ताकत नहीं है तो पहले संकल्प पत्र भरो कि 100 रुपए प्रतिदिन ऐसे जिनालय के लिए जरूर निकालेंगे। दुनिया के तमाम लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं कि 100 रुपए ऐसे जिनालय के निकालेंगे। आचार्य जी का कोई भी ख्वाब है, अगर ईमानदारी के साथ सागर की हर जैन समाज के हर व्यक्ति ने पूरा किया तो मात्र हर व्यक्ति को सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन 1 साल, 2 साल, 3 साल तक देना है। और गुरुदेव के वे महान महान सोच के परिणाम आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा लोभ हमको हमारे कर्तव्य से च्युत कर देता है। आपका लोभ अगर आपको कर्तव्य से च्युत कर रहा है तो खबरदार बंधुओं, इस पर्याय को मिटने में टाइम लग जाएगा ऐसा मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये मंदिर अगर एक बार खड़े हो गए, अगले 2000 साल तक किसी को संक्लेश से मुक्त करना, अगले 2000 साल तक किसी को कसाय से मुक्त रखना, किसी के मन के अंदर विशुद्धि बढ़ाना, किसी को गिरने ना देना, किसी के उत्थान का निमित्त बनना, इसमें हमारे 36,500 काम आ गए। कितनी छोटी बात थी और जो मिला वो कितनी बड़ी बात थी। हम उस बड़े बात के लिए तैयार हों। कल एक समव शरण महामंडल विधान की आयोजना 15 फरवरी यानी कल से शुरू होगा। मैं आप सबसे आत्मीय भाव रखता हूं, आप सब विधान में एक इंद्रदानी बनकर के शामिल हो। छोटी सी राशि, मात्र वही 100 रुपए प्रतिदिन का संकल्प पत्र है। उसमें आपको धोती, दुपट्टा, साड़ी इत्यादि भी मिलेगी और आप विधान में बैठ करके महोत्सव को और शब्दों को, गुरुदेव की आस्था को साकार देने का समर्थन दिखाइए। सागर की पूरी समाज, भोजन की व्यवस्था भी अच्छी है, सागर की पूरी समाज जिसको लगता है कि संक्लेश मुक्त होना है, मेरा भी समर्थन है, मेरा भी समर्थन है, मेरा भी समर्थन है, उस समर्थन की एकमात्र परिभाषा होगी कि आप मेरे साथ समोषण इस विधान में बैठ करके अपन सब मिलकर के 8 दिन का धर्म ध्यान करेंगे। सामूहिक धर्म ध्यान पापियों को भी सम्यक दृष्टि बना देता है। जो बच्चा रात को
12 बजे 2 बजे सोया है, दिन के 9 बजे उठा है, वो भी विधान के चक्कर में सुबह 6 बजे उठ करके जब देखेगा कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र की कीमत होती है। बच्चे के अंदर भी जीवन सुधरे, आपका भी जीवन सुधरे, और आप लोगों के निमित्त से गुरुदेव का जो स्वप्न था वो आप लोग स्वयं साकार करें। ऐसी भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।